हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में, ठीक है, कि जिसमें हमने देखा था 3 तरह के इसमें कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, दिए हमने पढ़े थे, मतलब दिए तो पूरे 8 टाइप्स के हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में क्या था कि बिजनेस जो होता है और उसका बिजनेस का जो ओनर होता है वो दोनों सेपरेट एंटिटी होते हैं, ठीक है। उन दोनों को क्या कहा गया है? सेपरेट एंटिटी माना गया है। और जो ओनर के थ्रू बिजनेस में इन्वेस्टमेंट दी जाती है, इन्वेस्टमेंट की जाती है, उसको क्या माना गया है? एज अ लायबिलिटी माना गया है बिजनेस की, ठीक है। और नेक्स्ट क्या था? डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। इसमें क्या था? अकॉर्डिंग टू द डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ईच ट्रांजेक्शन हैज टू अफेक्ट। क्या होता है? हर ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं, जिनका नाम क्या होता है? एक का नाम होता है डेबिट, एक का नाम क्या होता है? क्रेडिट। तो दोनों इफेक्ट आपको पता चले, डेबिट और क्रेडिट होता है। और इसका मतलब क्या है कि जहां पर भी ट्रांजेक्शन होती है उसमें एटलीस्ट 2 अकाउंट जो है अफेक्टेड रहते हैं। और थर्ड क्या पढ़ा था? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब अगर आपको बताऊं तो वो पीरियड को कहा जाता है, वो ड्यूरेशन को कहा जाता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो रियलाइज करती है अपने रेवेन्यू और अपने फाइनेंशियल पोजीशन को। वो देखती है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितनी है, कितना रेवेन्यू है, ये सारी चीजें वो क्या करती है? देखती है, समझती है, ठीक है। मतलब एक तरह से रिपोर्ट बनाई जाती है। तो अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? यूजुअली 1 ईयर का होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये हेल्प करता है मेजर करने में कि बिजनेस की कितनी प्रोग्रेस हुई है, और उसको कंपेयर करने में भी इजी रहता है कि अगर हमें एक फाइनेंशियल ईयर से दूसरे फाइनेंशियल ईयर में, मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड से दूसरे अकाउंटिंग पीरियड में कंपैरिजन करना है, हमारे रेवेन्यू कितने था, हमारे असेट्स लायबिलिटीज कितनी, तो हम इजिली जो है इसमें कंपैरिजन भी कर पाते हैं। आज का देखने वाले हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे अपने नोट्स को ओपन करेंगे। ये रहा अभी तक जो भी मैंने बताया है। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं यहाँ पर। हेडिंग लिखेंगे यहाँ पे, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में नेक्स्ट क्या है? कॉस्ट। तो सबसे पहले हमें क्या समझना होगा? कॉस्ट क्या होती है, ठीक है। व्हाट इज कॉस्ट? तो कॉस्ट क्या होती है? मतलब एक मॉनेटरी वैल्यू होती है जो कि स्पेंड की जाती है जब भी कोई गुड्स या फिर कोई सर्विसेज जो है यहाँ पर बोल सकते हैं प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिक था कॉस्ट का मतलब। अब देखेंगे इनको अकाउंटिंग, वो थोड़ा इकोनॉमिक हो गया, ठीक है। तो अब अकाउंटिंग किस देखेंगे? तो अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट कॉन्सेप्ट assets are recorded in the books of account at the price paid, मतलब जो कॉस्ट लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं जो कॉस्ट लगती है, कॉस्ट इनकर्ड, कॉस्ट की जो लागत होती है, ठीक है। जो उसकी लागत है टू एक्वायर देम। आगे देखते हैं, पहले इतना देख लेते हैं इस कॉन्सेप्ट के थ्रू क्या कहा गया है। एसेट जो होते हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, कब? जब उनका प्राइस जो है पे किया जाता है, ठीक है। प्राइस पे करने के टाइम में एसेट्स की जो वैल्यू होती है, एसेट जो होते हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, बाय द कॉन्सेप्ट द वैल्यू ऑफ an asset does not change with the market value of the asset। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि जो कॉस्ट, इसके कॉस्ट कॉन्सेप्ट जो है इसमें कहा गया है द वैल्यू ऑफ एन एसेट डज नॉट चेंज
विद द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट, मतलब कि जो वैल्यू होती है एसेट की वो चेंज नहीं होती है, मार्केट की जो वैल्यू होगी ना एसेट की, जो मार्केट वैल्यू होगी उसके साथ जो है ये चेंज नहीं होती है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू अगर समझाती हूँ, देखिए सपोज करिए 3 साल पहले बिल्डिंग परचेज की गई थी, जैसे फॉर एग्जांपल 25 लाख की। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू अब क्या है उसकी 40 लाख हो गई। पहले कितनी थी? 25 लाख पे हमने परचेज की थी, बट अभी क्या है यहाँ पर 40 लाख उसकी मार्केट वैल्यू है। और यहाँ पे अब क्या होगा इस केस में, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जाएंगे तो परचेज वैल्यू जो होगी बिल्डिंग की, अभी मैंने आपको कहा था वैल्यू जो होती है एसेट की वो चेंज नहीं होती मार्केट वैल्यू पे, तो जो पहले हमने जिसमें परचेज किया था एसेट वही जो वैल्यू है यहाँ पर लिखी जाएगी। ठीक है, तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट का दूसरा नाम क्या होता है? एच, नीचे लिख देते हैं यहाँ पे, ऑल्सो नोन एज हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, इस नेम से भी जाना जाता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो इसमें आपको समझ आया होगा कि जब एसेट जो है रिकॉर्ड किए जा रहे हैं उसके ओरिजिनल परचेज प्राइस पे, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मैं पूरा एग्जाम्पल ही लिख देती हूँ ताकि एग्जाम्पल के थ्रू और ज्यादा बेटर समझ आएगा। ठीक है, 3 years ago a building purchased for 25 lakh and now its market value is 40 lakh। ठीक है, फिर इस केस में क्या होगा? इन दिस केस when the financial statements are prepared, the purchase value of the building will be considered। जो परचेज वैल्यू होगी इसकी एसेट की वो ही यहाँ पे लिखी जाएगी, कहाँ पर? बुक्स ऑफ अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखा भी था फर्स्ट लाइन में कि एसेट जो होते हैं वो रिकॉर्ड होते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में जो प्राइस पे किए गए, मतलब जितनी कॉस्ट उसको लगी है उनको एक्वायर करने में। तो आई होप आपको जो है यहाँ पर कॉस्ट कॉन्सेप्ट समझ आया होगा क्या होता है इसके एग्जांपल के थ्रू। अगर हम इसके की पॉइंट्स की बात करें, मतलब इसके फीचर्स की बात करें, तो क्या होता है? ऑब्जेक्टिविटी और रिलायबिलिटी। कैसे हिस्टोरिकल कॉस्ट या फिर कॉस्ट कॉन्सेप्ट है क्या होता है? वेरीफाई कर सकते हैं इसको, और ये बेस्ड होता है हमारी एक्चुअल ट्रांजेक्शन पे, डॉक्यूमेंट इसमें एविडेंस का वर्क करते हैं ऐसा। ठीक है, कंसिस्टेंसी होती है जब भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हैं तो सेम वैल्यूएशन मेथड जो है अप्लाई किया जाता है पूरे उसके लाइफ में। ठीक है, यूजफुल लाइफ जो होती है उसकी कंपैरिजन करने में इजी होता है, डिफरेंट पीरियड्स में कंपनीज जो है कंपेयर इजीली कर सकती हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, तो आप इसको क्या याद रखेंगे? कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये वैल्यूएबल एक तरह से होता है, किस लिए? क्योंकि इसमें जो एसेट की जो वैल्यू रिकॉर्ड की जा रही है बुक्स ऑफ अकाउंट में वो कब की जा रही है? जब जो एसेट जो है परचेज किया गया था। ये नहीं कि अगर उसकी मार्केट वैल्यू जो चेंज हो गई है तो उसमें हम उसको रिकॉर्ड कर देंगे। यहाँ पे मैंने यही लिखा है कि वैल्यू जो होती है एसेट की वो चेंज नहीं होती मार्केट वैल्यू के साथ। ठीक है, यहाँ पे क्या आता है 25 लाख 40 लाख, बट लिखा क्या जाएगा? यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ 25 लाख। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब नेक्स्ट में क्या पढ़ेंगे? यहाँ पर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बचा है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट और मैचिंग कॉन्सेप्ट। फिर इसके कुछ कन्वेंशन है उसको भी देखेंगे। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि हमारे ये 4 तरह के जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स है ये क्या होते हैं, क्या वर्क करते हैं, क्या इनको हम मतलब बिजनेस में कैसे यूज होते हैं, कब इनकी जो यूज होता है इन कॉन्सेप्ट्स का फाइनेंशियल रिपोर्ट करते वक्त या फिर एसेट्स को लिखते वक्त कब इनका यूज होना होता है। ये सारी चीजें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। तो ये वाले टॉपिक को तो एंड करते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।